नमस्कार बंधुओं, जयराम जी की अपनों से अपनी बात में स्वागत है। मैं डॉक्टर संजय पाटीदार। आज 14 अप्रैल देश के महामना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 136वीं जन्म जयंती है। बाबा भीमराव अंबेडकर जी सामाजिक समरसता के, समानता के, न्यायपूर्ण समाज के प्रबल समर्थक थे। न्यायप्रियता और मानव अधिकारों के प्रेरणा स्रोत थे। सामाजिक न्याय के पुरोधा थे। बंधुत्व और स्वतंत्रता के प्रतीक थे। उन्हें दलितों का देवता कहते हैं। मैं यह मानता हूँ कि वे दलितों के देवता के साथ उनको इस छोटी सी परिधि में बांधना उनके व्यक्तित्व को छोटा करने जैसा है। वे मानव जाति के लिए थे। उन्होंने अपने जीवन में सामाजिक छुआछूत के साथ कटुता का, द्वेष का, बदले की भावना का दंश और जहर झेला है। सारी जिंदगी उन्होंने कटुता और द्वेष झेली है, और इसके बावजूद भी उन्होंने कहीं भी संविधान के निर्माण के समय इस पीड़ा को कहीं भी जगह नहीं दी है। वह कटुता पर द्वेष आकार नहीं ले पाया, उभर नहीं पाया, झलका तक नहीं। ये उस तित्व की विराटता का परिचायक है। अब बात उठती है कि भारतीय जनता पार्टी के अपने 6 उत्सव मनाती है। 6 उत्सव मनाती है भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यक्रमों में। उसमें पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्मदिन मनाती है 25 सितंबर। अटल जी का जन्मदिन मनाती 25 दिसंबर सुशासन दिवस के रूप में। श्यामा प्रसाद मुखर्जी का 23 जून को बलिदान दिवस के रूप में मनाती है। भारतीय जनता पार्टी अपना खुद का स्थापना दिवस 6 अप्रैल को मनाती है। दीनदयाल जी का समर्पण दिवस मनाती है। और समरसता दिवस 14 अप्रैल को बाबा साहेब अम्बेडकर के जन्म दिवस पर समरसता दिवस मनाती है। एक मन में स्वाभाविक प्रश्न उठा कि जितने 5 कार्यक्रम हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, भारतीय पार्टी की आइडियोलॉजी से मिलते जुलते हैं। ये उनके अपने नेताओं के कार्यक्रम हैं, वो अपने पूर्वजों के कार्यक्रम हैं, उनके अपने दिग्गजों के कार्यक्रम हैं। पर बाबा साहब अम्बेडकर तो न तो जनसंघ से जुड़े थे, फिर भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब अम्बेडकर के जन्म दिवस को समरसता दिवस के रूप में पूरी भव्यता के साथ, पूरी दिव्यता के साथ बड़े पैमाने पर क्यों मनाती है। तो देखने में आया कि बाबा साहब की आइडियोलॉजी कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी की जो पंचनिष्ठाएं हैं, भारतीय जनता पार्टी जिन पंचनिष्ठाओं पर, एकात्म मानववाद पर भारतीय जनता पार्टी खड़ी है, जो पंचनिष्ठाएं हैं, राष्ट्रीयता और राष्ट्रीय एकात्मता, सर्वधर्म समभाव, समता युक्त शोषण मुक्त समाज, लोकतंत्र और मूल्य आधारित राजनीति। अगर अपन देखें तो भारत की एकता और अखंडता के लिए बाबा साहब ने, उनके मन में भाव था। संविधान निर्माता थे, उनके नज़र में सभी भारतीय एक थे। यह राष्ट्रीय एकात्मता का परिचायक था, और इसी राष्ट्रीय एकात्मता के ध्यान में रखते हुए हो सकता है भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय एकात्मता के कारण बाबा साहब अम्बेडकर से कनेक्ट करती हो। वो समाज को जोड़ने का काम करते थे। उनके मन में कटुता, द्वेष, बदले की भावना कहीं न कहीं भी दिखती नहीं थी। समता प्लस ममता बराबर समृद्धि में विश्वास करते थे बाबा साहब। और ये भी भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी है। इससे राष्ट्रवाद, संविधान राष्ट्रवाद का परिचायक है। और भारतीय जनता पार्टी की पहली पंचनिष्ठाओं में से पहली निष्ठा राष्ट्रवाद और राष्ट्रीय एकात्मता है। दूसरा, शोषण मुक्त और समता युक्त समाज। और इस शोषण मुक्त की पीड़ा को बाबा साहेब अम्बेडकर से भला और कौन ज़्यादा जान सकता है। शोषण मुक्त समाज जो भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी है, वही आइडियोलॉजी बाबा साहेब अम्बेडकर की थी। और 1942 में बाबा साहेब ने अंग्रेजों के सामने, वायसराय के सामने, उस समय लेबर कानून में, आज कहते हैं कि कम्युनिस्टों ने, वामपंथी लेबर की राजनीति करते हैं, मजदूरों की राजनीति करते हैं, पर सबसे पहले बाबा साहेब ने 1942 में
लेबर कानून में परिवर्तन करवाया था। उस समय मजदूरों को 12-12 घंटे काम करना पड़ता था, बाबा साहब ने उसको 8 घंटे करवाया, शोषण से मुक्ति दिलवाई। ये भी भारतीय जनता पार्टी से कहीं ना कहीं बाबा साहब से कनेक्ट करती है। तीसरा है लोकतंत्र। भारतीय जनता पार्टी की तीसरी निष्ठा है लोकतंत्र, और पूरे बाबा साहब का संविधान लोकतंत्र की गरिमा को और महिमा को तो प्रचारित करता है। इसी संविधान ने तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बनाया, जो निष्पक्ष और निर्भीकता के साथ चुनाव करवाता है। और भारत इस लोकतंत्र के और संविधान की महिमा देखिए कि भारत में सत्ता परिवर्तन बड़े आसानी से होता है। नहीं तो बड़े बड़े देशों में जो लोकतंत्र के महान लोकतंत्र कहे जाते हैं, अमेरिका जैसे देश में जब ट्रंप चुनाव हार गए तो उन्होंने व्हाइट हाउस पर हमला किया, पर भारत में कभी भी सत्ता परिवर्तन में ऐसी दुर्घटना कभी भी न तो देखी है न देखने को मिलेगी। ये लोकतंत्र का मुद्दा भी बाबा साहब के आइडियोलॉजी से मिलता जुलता है। लोकतंत्र में महिलाओं को बाबा साहब ने 1952 में ही पहले लोक चुनाव के साथ ही महिलाओं को मतदान का अधिकार दे दिया। महान विकसित देश कहे जाते हैं, वहाँ पर भी 50-50, 60 सालों तक महिलाओं को अपने वोट के अधिकार के लिए लड़ाई लड़नी पड़ी। पर भारत में पहले ही चुनाव के दिन 1952 में महिलाओं को मतदान का अधिकार मिला। यह महिला सशक्तिकरण का जो बिंदु था, जो गंगोत्री या अमरकंटक की वादी से जहाँ से नर्मदा निकली थी, यह पहला बिंदु था जहाँ महिलाओं को मतदान का अधिकार मिला। आयु महासागर के रूप में महिला नारी वंदन शक्ति अधिनियम के रूप में परिवर्तित होने जा रहा है। ये महिला सशक्तिकरण का जहाँ 33% सीटें महिलाओं के लिए विधानसभा हो, संसद हो, नीचे के निकाय हो, सब में आरक्षित होने जा रही है। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 हो या हिंदू एडॉप्शन और मेंटेनेंस एक्ट 1956 हो, महिलाओं को संपत्ति में अधिकार दिलवाना, ये लोकतंत्र की महिमा कहता है। और भारतीय जनता पार्टी और बाबा साहब अम्बेडकर इस एक जाजम पर साझा विचार व्यक्त करते हुए दिखते हैं। फिर मूल्य आधारित राजनीति, या मूल्य आधारित राजनीति ही थी कि बाबा साहब अम्बेडकर के नेहरू जी से कानून के मंत्री रहते हुए किन्हीं मुद्दों पर जब बनी नहीं, तो उन्होंने अपने मूल्यों से समझौता न करते हुए नेहरू मंत्रिमंडल से इस्तीफा देना को कोशिश की, इस्तीफा दे दिया। यह अलग दुर्भाग्य की बात है कि अंबेडकर जी को लोकसभा में उनका इस्तीफा तक पढ़ने नहीं दिया गया था और बाहर जाकर के पत्रकारों से बताया। यह मूल्य आधारित राजनीति थी, मूल्यों के आधार पर राजनीति करते थे। ऐसा नहीं होता कि सहारा के सबूत तो राय बेसहारा होकर के तिहाड़ जेल में पड़े रहे, क्योंकि उन्होंने मूल्यों के साथ सार्वजनिक जीवन नहीं जिया। सत्यम कंप्यूटर के रामलिंगा राजू ने असत्य प्रैक्टिस करी तो उन्होंने भी जेल की हवा खानी करी। सार्वजनिक जीवन में मूल्यों का महत्व कितना होता है, ये बाबा साहब अम्बेडकर ने सिखाया। और भारतीय जनता पार्टी भी मूल्य आधारित राजनीति पर विश्वास करती है। 5वां है सर्वधर्म समभाव। सभी धर्म, ये विविधता वाला देश है जिसकी विविधता ही विशेषता है, और सभी धर्म समान है, सभी व्यक्ति समान है। इसलिए जैसे सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। लाल बहादुर शास्त्री जी ने 1965 के बाद कहा था कि जय जवान जय किसान। समय के साथ बाबा साहेब का जो ध्येय वाक्य था वो इतना प्रचारित नहीं हुआ जितना सुभाष चंद्र बोस और लाल बहादुर जी का हुआ। बाबा साहब कहते थे, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। शिक्षित बनो, वह शिक्षा की महिमा को जानते थे। एक दलित माँ की कोख से पैदा हुआ बेटा शिक्षित होकर के फर्श से अर्श तक कैसे पहुंच सकता है, शिखर की बुलंदियों को कैसे छू सकता है, वो केवल शिक्षा का था। और उसी शिक्षित के मुद्दे को आज भारत की तमाम सरकारें साक्षरता के रूप में 100% लोगों को शिक्षित बनाने का प्रयास कर रही है। उन्होंने भारत के फेडरल स्ट्रक्चर को राज्यों और केंद्र के बीच एक संतुलन कायम करने की कोशिश की। धन का बंटवारा कैसे हो, ये व्यवस्थित कैसे हो, कैसे समन्वय और तालमेल बैठे, यह बाबा साहब अम्बेडकर के सोची समझी दूरदर्शी नीतियों का परिणाम है। विदेशी लोग बाबा साहेब को जब तुलना करते हैं
तो मार्टिन लूथर किंग से तुलना करते हैं कि वे भी विश्व बंधुत्व के लिए लड़े, मूल्यों के राजनीति के लड़े, समानता के लिए लड़े, समरसता के लिए लड़े, एक समाज में एक स्वच्छ समाज के निर्माण के लिए लड़े। और हो सकता है भारतीय जनता पार्टी ने इन्हीं अपनी पंचनिष्ठाओं से मेल खाने के कारण हो सकता है कि बाबा साहेब अम्बेडकर को अपने उत्सवों में शामिल किया हो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।